तो अम्बेसडर वोरा, हम जब बात चीन की करते हैं तो बात आती है ट्रस्ट की। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर जो बॉर्डर पर जो कुछ है डिसएंगेजमेंट हुआ है उसमें ट्रस्ट बहुत जरूरी है, उसमें आपस में साझेदारी की बात जिनपिंग कर रहे हैं। लेकिन जिन 4 पॉइंट्स की वो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि चाइना जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है उतना ही वो जमीन पर खरा भी उतरेगा उन चीजों पर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे ये बताइए कि चंद्रमा जो है वो नीले पनीर का बना हुआ है? अगर मैं चीन पे भरोसा करूं तो मैं उस पर भी भरोसा करूंगा। प्रोफेसर साहब ने गिव मी अ मिनट जिक्र किया है वियतनाम का। इनकी जानकारी प्रोफेसर साहब की मुझसे कहीं ज्यादा है। वियतनाम और चीन का इन्होंने जिक्र किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैं तो वियतनाम में था जब उन्होंने हमला किया था ऑन चाइना। आई वाज सर्विंग देयर। चाइना ने हमला किया था वियतनाम पर। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को ठोक पीट के निकाल दिया था और फ्रांसीसी जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वापस आने की कोशिश कर, सुन लीजिएगा इसको, वापस आने की कोशिश कर रहे थे वियतनाम में। ब्रिटिश उनकी मदद कर रहे थे और उस समय हो ची मिन जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उनके कार्डर्स ने कहा साहब चीनियों को बोलो यहीं रहेंगे ताकि फ्रांस वापस ना आ सके। हो ची मिन का भेजा फ्राई हुआ, बोला अरे बेवकूफो, पिछली बार फ्रांस है यहाँ पर 10 साल 20 साल 30 साल में ठोक पीट के निकाल देंगे। पिछली बार जब चीन आया था 2000 साल रहा था वियतनाम में। हमें कतई भरोसा नहीं है चीन पर। आज वही सिचुएशन है। वियतनाम भरोसा नहीं करता, फिलीपींस नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता चीन पे। बड़ी बड़ी बातें करो, कॉमन ह्यूमैनिटी, कॉमन फ्यूचर, सर ट्रस्ट इज एब्सेंट टोटली चीन के साथ किसी भी देश के संबंधों। कोई पाकिस्तान तक आप उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज बदल रहा है सर। लेकिन इस बीच प्रोफेसर अमिताभ, ये समझना जरूरी है कि साझेदारी और शांति पर जिस तरीके से इन बयानों के आधार पर जोर देने की बात कही जा रही है, एशिया और आज के इस पूरे हालात को देखते हुए कितनी जरूरी है? देखिए, अगर आप चीन को देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करते रहें, क्योंकि युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति या बॉर्डर पे टेंशन हमारे रिसोर्सेज, हमारे अटेंशन बहुत लेते हैं। और भारत जैसा एक इमर्जिंग इकॉनमी जिसका राइज हम देख रहे हैं इस दशक में सबसे ज़्यादा रहा है इकॉनमी में, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। रही दूसरी बात, चीन को एक ऑर्डर जो इमर्ज कर रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है कि रूस जो एक पिवट टू द ईस्ट कहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उसने भी अपना ध्यान ईस्ट की तरफ बढ़ाना शुरू किया। यानी रूस भी एक एशियन शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो भारत, चीन और रूस, जैसा एम्बेसडर दीपक ने कहा कि अगर आप देखें तो रूस के लोग भी उतना ही शक करते हैं चीन पर जितना भारतीय करते हैं, लेकिन उनकी जो इमीडिएट पॉलिटिक्स है, इमीडिएट डिप्लोमेसी है, उनमें उसका सपोर्ट करते हैं। भारत को भी कुछ वैसा ही स्टैंड लेना होगा कि देखिए, हम आपसे हमारे जो सीमा विवाद हैं या जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन हम किसी न किसी तरह ये एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह देखें या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो हम दोनों के पास है उसके हिसाब से पूरे एशिया की रणनीति बनाएं। और जिस तरह से आने वाले दिन होंगे, जिस तरह से अमेरिका पर रिलायंस एशियन स्टेट्स का, खासकर साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स का कम होता जाएगा, वैसे वैसे चीन, भारत और रूस की दोस्ती का असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में और खासकर एशिया में इसका असर पड़ेगा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो भारत बहुत दिन से कह रहा है, रूस बहुत दिन से कह रहा है, शायद वो सामने आए, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। और हम सब जानते हैं ट्रंप कब क्या कहाँ बोल दें और उनके चेले कहाँ कैसा स्टेटमेंट दे दें, उसके हिसाब से भी हमको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि चीन को हमने देखा है, हमने टेस्ट किया है, 50-55 साल में कुछ ज़्यादा ही टेस्ट किया है। थोड़ा धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रखना होगा चीन के साथ रिश्तों में। हाँ, भारत उनके साथ दिखना चाहेगा साउथ के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, जो डेवलपमेंट प्रोसेस हमने शुरुआत की है उसके साथ हम उनका सहयोग चाहेंगे। ठीक है, प्रोफेसर अमिताभ सिंह आप रहिए हमारे साथ। लेकिन चीन के तियानजिन में ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक नया चैप्टर देखने को मिला है। एससीओ के सभी सदस्य एक मंच पर एक साथ मौजूद थे और मंच पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकातों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखी जिसका विश्व राजनीति में बड़ा मतलब है। जन्नत का किला कहे जाने वाले तियानजिन से आई इस तस्वीर ने एससीओ समिट की सारी कहानी एक ही फ्रेम में बयां कर दी। एक मंच पर विश्व के बड़े नेताओं की इस तस्वीर ने बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर दिया है और दुनिया में एक नए कूटनीतिक अफसाने की शुरुआत भी कर दी है। इस तस्वीर ने मौजूदा वैश्विक राजनीति से लेकर कूटनीति की दुनिया में हलचल मचा दी। यह अवसर था
एससीओ समिट के पहले दिन का, जब चीन के तियानजिन में एक ही मंच पर 20 से ज्यादा देशों के नेता एक साथ नजर आए और दुनिया पर दबदबा बनाए रखने की शाश्वत इच्छा रखने वाली महाशक्तियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। तियानजिन में एससीओ समिट के पहले दिन ग्रुप फोटो सेशन के दौरान जब ये वर्ल्ड लीडर एक साथ मंच पर खड़े हुए तो पीएम मोदी पहली पंक्ति में थे। मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंच पर सबसे सेंटर में खड़े थे। जिनपिंग के ठीक बगल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे। पुतिन के बगल में दो नेताओं के बाद पीएम मोदी खड़े थे। पीएम मोदी के ठीक दाहिनी तरफ बगल में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको थे। समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने लुकाशेंको से मुलाकात भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से भी मिले। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली और मालदीव के राष्ट्रपति मईजू से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से दूरी बनाए रखी। ये ग्रुप फोटो में भी साफ तौर पर दिखा। शहबाज शरीफ मंच पर किनारे खड़े थे। पीएम मोदी से वो काफी दूर 8 लोगों के बाद खड़े नजर आए। एससीओ समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने पूरी तरह से अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।